हेलो भाई। अभी आप देखोगे मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ऐसे चल रहा है। मैंने मॉर्निंग में एक भी ट्रेड नहीं किया। अगर करना था तो एक ट्रेड ही मॉर्निंग में देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये यहाँ पे इसने 2 बार ये यहाँ पे रिजेक्शन दिया, तो एक यहाँ पे क्विक सेल कर सकता था मैं। क्विक सेल कैसे की, इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ बाय किया और इजी 1:2 का टारगेट ये था। मतलब मैंने ये देखा था मॉर्निंग में और मैंने ऐसे ही एंट्री बनाई थी इसमें, तो ये हो सकता था। लेकिन ये भी ऐसा कि छोटा सा, बस बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा लॉस, 3-4-5% का था वो उसमें, ठीक है ना। और अब ये मार्केट ऐसे जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। अगर ये पोजिंग कैंडल नहीं बनाता है तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। मैंने सोचा था कि अगर यहाँ कहीं पे आएगा नीचे तो मैं बाय करने की सोचूंगा। सपोर्ट लिया तो यहाँ देखो इसने यहाँ तक आया और बिना सपोर्ट ये 15 मिनट हाई का यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ गया अभी। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए सोचा था नीचे, क्योंकि 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 9 EMA के आसपास है, तो मैं सोचा 9 EMA के पास आएगा। वैसे यहाँ पे ये अच्छी कैंडल थी, मैं 1 मिनट में देखा तो मैंने देखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो रिस्क हो जाता थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। मैंने सोचा था यहाँ कहीं पे आएगा ना तब मैं बाय करूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट थोड़ा ऊपर था, लेकिन मैं सोचा थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन यहीं से रिवर्स कर गया। तो चलो देखते हैं। ओह, नेक्स्ट कैंडल फट गई। ये नेक्स्ट कैंडल नहीं है, वही कैंडल है। अभी 36 सेकंड रह रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो ये रेड वाला जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे जो ये वाला जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। तो यहाँ से ये कहीं से भी गिर सकता है, चाहे वो यहाँ से गिरे यहाँ से गिरे। इसको ब्रेक करता है तो ही अगर बैंक की ट्रेड होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन बहुत तगड़ा है यहाँ पे, कभी भी गिर सकता है यहाँ से मार्केट। इसलिए भी मैं यहाँ पे रिस्क नहीं उठा रहा है। अब दिखाऊँ 15 मिनट पे तो देखोगे तो देखो यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। पीछे देखोगे ये एक सपोर्ट जोन था, मार्केट सुबह तो रेजिस्टेंस जोन बन गया था। फिर ये गैप अप खुला, फिर ये वापस, ये देखो यहाँ पे वापस, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से वापस। और फिर एक ये तगड़ी फॉल आया था जिस दिन इसको ब्रेक किया था, उस दिन देख तगड़ा फॉल आया था, देखो कल के दिन ही। अभी वापस इसमें रेजिस्टेंस जोन पे ये, और ये प्रीवियस डे यहाँ पे हाई कहीं पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये ऊपर की साइड जा सकता है, नहीं तो ये यहाँ से गिर सकता है। और यहाँ पे 15 मिनट देखोगे तो 200 EMA सपोर्ट भी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी ले रहा है। अगर 5 मिनट में देखेंगे तो देखते हैं कैसे रेट करता है। ये क्या कर सकते हैं ना कि जैसे अब यहाँ पे है तो ये ऐसे ऊपर गया है ना, तो ये सीधा तो ब्रेक करेगा नहीं इसको, ठीक है ना। ऐसे तो कभी नहीं करता मार्केट। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, एक बार फिर वापस ऊपर जाएगा, और फिर ये नए जो यहाँ पे सेलर्स घुसेंगे, यहाँ पे सेलर घुसेंगे, उनका स्टॉप लॉस हंट करने आएगा वापस, और इसको ब्रेक करना हुआ तो यहाँ से ब्रेक कर देगा। और अगर फेल करना हुआ तो यहाँ से फेल करके जो नीचे गिरना हुआ तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसमें सेलर्स घुसेंगे बहुत सारे यहाँ पे, तो इनका एसएल होगा यहाँ पे बहुत सारे, तो उनको क्या करेगा, एसएल हंट करेगा वॉलेटिलिटी के साथ, और फिर वापस नीचे गिर जाएगा। ये हो सकता है। लेकिन एक बार ये नीचे आ सकता है यहाँ से, और फिर एक बार वापस करना हो, नीचे गिरना हो तो भी वापस जाएगा, क्योंकि ये नए सेलर्स को यहाँ पे घुसाएगा, उनके एसएल खाएगा, फिर तगड़ा गिरेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसका सीधा ब्रेकआउट दे दे, बहुत कम चांसेस होते हैं उसके। बस अगर ये और कैंडल भी ऊपर क्लोज कर दिया ना तो फिर मैं इस ट्रेड में नहीं घुसूँगा। अगर ये और कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर मैं इस ट्रेड में बहुत कम चांसेस होंगे, मैं नहीं घुसूँगा इसमें। क्या देखोगे तो ये ब्रेकआउट कैंडल है और यहाँ पे ऊपर है। आधा दिन अवॉइड कर सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है 10:06। तो अगर नेक्स्ट कैंडल में नीचे आता है और इसने सपोर्ट ले लिया तो पूरा गिर गया तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगी आज की। चलो आज के दिन रहने देते हैं, वैसे भी पैसे तो है नहीं, मैं बस ऐसे ही हवा में तीर चलाने वाली बात होगी। लेकिन मैं अगली बार से क्या करूँगा ना, मैं जब भी ट्रेड करूँगा, मैं जैसे मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, मान लो मैंने अब यहाँ पे सेल कर दिया, मान लो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा तो सेल करते हैं भाई, कि मैं एसएल रखूँगा इस जोन के हाई पे और टारगेट रखूँगा यहीं कहीं पे। अगर ऐसा करता हूँ मैं तो मेरा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में पैसे ना देखूँ कि 100 लॉस, 200 लॉस, 300 लॉस, क्योंकि एक बार यहाँ पे मनी दिखता है ना तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, फिर आपको पैसे दिखते हैं। जब भी आप देखोगे
मैं किसी ट्रेड में घुसा मैं देता हूँ 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये ऐसे करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि कैंडल गिर रही है बढ़ रही, ध्यान नहीं जाता उस तरफ। तो मेन फोकस होना चाहिए कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। पैसे भी चलो है ज़रूरी, लेकिन वो सेकेंडरी है। अगर आप चार्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ पैसों पे ध्यान दोगे, तो वो एक गलत वो हो जाएगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट तो ले रहा है, अगर 1 मिनट पे जाकर देखें तो ये देखो इसने सपोर्ट तो लिया है थोड़ा सा। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो ये थोड़ा सही सही ट्रेड हो सकती है यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसी रिस्की ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं अपने कैपिटल को बचा के चलता हूँ, क्योंकि इसमें एक दिन में बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना होती है। तो मैं ऐसी ट्रेड नहीं करता, मैं करता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करता हूँ ज़रूर। ठीक है, तो अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, पैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं बहुत दिनों से। एक सेकेंड भाई यार, पैसे कमाने पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ 1689 रुपीज़ बताएं, 1679। और ये प्रीमियम कल एक्सपायरी है अरे यार, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके प्रीमियम देखो। अगर अब मैं यहाँ पे कॉल बाय करना चाहता हूँ कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 2 आउट ऑफ द मनी हो जाता हूँ, कि इससे ज़्यादा आउट ऑफ मनी जाऊँगा तो बर्बाद ही हो जाऊँगा, क्योंकि उस साइड प्रीमियम बहुत गंदा मूव करता है। अगर मैं इसको भी बाय करने की कोशिश करता हूँ तो ये बाय हो रहा है 45 रुपये का। डिप्रेशन इज रियल ब्रो, तो सही ही होता, साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं। तो ठीक है, नहीं ट्रेड करूँगा आज मैं, इसको छोड़ देते हैं आज यहीं पे अपनी हालत में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। अब मैं करूँगा 3 PM ट्रेड, वो भी पैसे के साथ। इतने पैसे हैं कि 3 PM ट्रेड में क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो अगर उसमें मैं मेरी डायरेक्शन सही रही, मैं क्या करूँगा, मेरा रूल जैसे क्या होगा, जैसे कल का मार्केट था, अब जैसे इसने एकदम से मूव दिया ऊपर की साइड एकदम से, तो मान लो मैंने यहाँ मेरी बाइंग बनी, तो मेरा एसएल होगा 259 जो कैंडल लेना। रुको 1 मिनट पे जाते हैं, ये देखोगे ये है 259 की कैंडल कल की। अब मैं क्या करूँगा, इसने जैसे ऊपर की साइड ब्रेक किया, मान लो मेरी एंट्री यहाँ बनी, अब मैं अपना एसएल रखूँगा इसके लो पे। ठीक है, एसएल लगूँगा 259 कैंडल के लो पे। अगर नीचे आया तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, और 1:2 का टारगेट रखूँगा। ठीक है, और जैसे ही अब इसने मूव किया तो मैं अपना एसएल को ऊपर ट्रेल 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 करता रहूँगा। ठीक है, और ऐसे ही अब जैसे ऊपर चला गया तो मैं अपना एसएल रख दूँगा यहाँ पे, और ऐसे में 1:2 का टारगेट रखूँगा बस, कि 1:2 मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। अगर आप प्रीमियम में देखोगे ना तो 1:2 मिला है प्रीमियम में। अभी कल का प्रीमियम में कैसे दिखाऊँ आपके पास, तो एक्सपायर हो गया। सेंसेक्स का दिखाते हैं ना, सेंसेक्स का ये है 3 PM। ठीक है, सेंसेक्स का प्रीमियम तो खत्म है भाई, खत्म भाई साहब। या तो ये आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम होगा। हाँ ये आउट ऑफ द मनी इसलिए ऐसा दिखा रहा है। थोड़ा सा इन द मनी जाते हैं सेंसेक्स की, बहुत ज़्यादा इन द मनी जाते हैं, थोड़ा सा क्यों कम जाते हैं इस वाले प्रीमियम में 82। भाई सेंसेक्स का प्रीमियम तो ख़त्म है भाई, 2%। नहीं यार, लेकिन उसमें मतलब ठीक ठाक मूव किया था, 1:2 दे दिया था उसने, क्योंकि मेरा लॉस था, मतलब 1:2 नहीं तो 1:1.67 जो इसमें दिख रहा है उतना दे दिया था उसने। लेकिन मैं ऐस कट नहीं कर पाया इसको। मैंने इसको है ना, जब ये नीचे आया ना तो मैंने इसको यहाँ पे, मेरे को ये नीचे आया तो मेरे को इसको यहीं कहीं पे कट करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे भी कट नहीं किया, यहाँ पे भी कट नहीं किया, नीचे आया जब 500 550 रुपये के लॉस में कट किया मैंने, तो वो गलत था एक डिसीजन। क्योंकि क्विक होता है, आप या तो जैसे बढ़ रहा है तो कहीं पे भी एग्जिट कर दो, या फिर अगर आप होल्ड कर रहे हो कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होते जा रहा है मार्केट, तो आपको
नीचे की साइड तो वो करना है ज़रूर। आप अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा के रखो, क्योंकि जब ट्रेल ऐसे लेट होगा ना, आप सेलिंग पे दबाओगे तो 3 PM पे मार्केट इतना उलट होता है कि आप सेल पे दबाओगे और नीचे आ गया तो लॉस में कन्वर्ट होता है। तो 3 PM पे या तो ऊपर बढ़ा है जब भी सेल करो, और या फिर होल्ड कर रहे हो तो ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। अगर आप देखोगे अब इसने ब्रेक किया, ये ऊपर कैंडल थी, अगर ये कैंडल नीचे आती तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता था, लेकिन इस वाली कैंडल में भी कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे कहीं पे आया तो बाय कर सकता था, लेकिन ये आया ही नहीं नीचे। तो मैं आज का दिन रहने देता हूँ, क्योंकि बेफालतू में मैं फंस जाऊँगा यहाँ पे टॉप पे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।